इज़्ज़त माब गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब जो कराची से आए और फिर ये पहाड़ों से सफ़र करते हुए रात को पहुँचे, गाड़ी में थोड़ा सा आराम किया, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप सिंध की नुमाइंदगी करने, पाकिस्तान के नुमाइंदगी करने आए हैं। दूसरे साहब भी उनके पास बैठे हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं पहला सिंधी नहीं हूँ कि जो यहाँ आके कोई अच्छा काम करना चाहता है। मुझसे पहले खैर बहुत आए, लेकिन उस्मान साहब जैसा चीफ सेक्रेटरी, इनके बारे में आमतौर पे जो मेरा भी तसव्वुर है और जो ब्यूरोक्रेसी में तसव्वुर है उस्मान चाचड़ का और इनके ख़ानदान का, इनके दोनों भाइयों का भी, वो ये कि इंतहाई बेफैज़ लोग हैं, कभी कोई काम नहीं करते। इसका मतलब होता है कि कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी अकॉर्डिंग, हाँ, यानी इनके लिए हमारे दरवाजे तो कम खुलते हैं, ये रहे हैं काफ़ी जगहों पे, लेकिन ये है। मैं 1.25 महीने पहले आया और उसके अलावा मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, सारे बड़े लोग बैठे हैं, तारुफ होता रहेगा। मैं क्या तकरीर करूँ, डॉक्टर मोहम्मद अयूब शेख ने पूरी फ़िलासफ़ी बांध दी है। अब ये हम सबके दिलों में, ये डॉक्टर ज़ियाउल हसन, हमीदा शाहीन, ज़ुहरा सदफ, जितने लोग भी हैं, और ये मज़हर अब्बास है, हम 42 साल से दोस्त हैं, मीर साहब बैठे हैं, हम सबका ये एक मजमा नज़र है कि बहुत हालात ख़राब हैं, बहुत तकसीम है, बहुत इक़्तिसादी मसाइल हैं, तो क्या ज़िंदा रहना बंद कर दें, जीना बंद करें, सांस लेना बंद करें, खुश रहना बंद करें, अपनी होप ख़त्म कर दें? रास्ता क्या है दूसरा हमारे पास? हम तो कहीं नहीं जाना चाहते, हम अपने अपने गांव, अपनी गोट, अपने शहर में रहना चाहते। तो पिछले इतने सालों में हमने सबने बड़े खून खराबा देखा है। हमने पहली कॉन्फ्रेंस की, उस दिन 40 कत्ल हुए एथनिक बुनियादों पे, पठान, महाजिर, सिंधी, पश्तून, देवबंदी, बरेलवी, क्रिश्चियन, फिक्का, मतलब कोई ऐसा नाम नहीं था जिस पे नफरत को आम किया गया। कोई ऐसा फोरम नहीं था कि जो इनको बग़ैर किसी वेस्टर्न इंटरेस्ट के इकट्ठा करे। तो हम आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस करते थे कोई 16-20 साल से। उसके बाद हमने कहा कि ये हम इसी के अंदर सिंधी, बलोची, सराइकी, पश्तो, पंजाबी, कश्मीरी, गिलगित, शीना, सब ज़बानों को जमा करते हैं। ये अदीनुरुद आशा बैठी है, प्रोफेसर अब्बासीन पेशावर से आएगा, मुनीर बादीनी कोयटा से आएगा। हम आपस में बैठ के बातें करेंगे, चाहे हुक्मरानों से कोसों दूर है। दानिश, अहले दानिश और हुक्मरान, इनका आपस का राब्ता अगर कभी था तो वो मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो चुका है। और ये जी बिल्कुल बिल्कुल 100%। और जो सुबह भी हम नाश्ते पे बात कर रहे थे, मीर साहब, बाद में साफ़ी साहब आ गए, एक होती थी पब्लिक इंटेलेक्ट, उसको कहते हैं अवामी दानिश। थड़ों पे, यूनिवर्सिटियों में, फुटपाथों पे इंटेलेक्चुअल बातें होती थी, अफलातून, सुकरात, शेक्सपियर, गालिब, मीर, और उससे एक अवामी दानिश तरतीब पाती थी। उसी से सोसाइटी बनती थी, उसी से एक सोसाइटी की तश्कील और नशोनुमा होती थी। पॉलिटिकल लीडरशिप पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपकी सारी हुकूमत बैठी है। बस ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुफ्ती महमूद, वली ख़ान, नवाबज़ादा नसरुल्ला, मौलाना अब्दुल आलम मकबूल आलम मौदूदी, मतलब लेवल और कैलिबर रसूल बख्श बलीजो, यानी जो एक दूसरे के शदीद मुखालिफ थे, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग थे। साफ़ी साहब हज़ारों किताबें पढ़ी हुई थी, पलीजो साहब के पास मैं और मज़हर अब्बास जाते थे, हम बहुत इख्तलाफ करते थे। ताज़ा तरीन दुनिया में जो किताब छपी हुई होती थी उसके हाथ में होती थी और वो डिस्कस करता था। वली ख़ान के पास जाओ, वो बताता था, उसके साथ आप बात कर सकते थे। मैं किससे बात करूं? डायलॉग का रास्ता ख़त्म हो रहा है। ये जिम्मेदारी है अदीबों की, शायरों की, फ़नकारों की, इंटेलेक्चुअल्स की, इंटेलेक्चुअल अशराफिया की, और ज़ाहिर है कि पॉलिटिशियन की तो है ही, क्योंकि मस्जिद दिलबरी पे तो आखिर में वही आके बैठते हैं।
अगर इस मुल्क के लोगों से रब्ता करना है तो फिर लोगों के मिजाज को समझने की ज़रूरत है। लोगों के मिजाज वो नहीं जो बड़े बड़े वानों के ड्राइंग रूमों में उनसे जाके इस तरह मिलते हैं। लोग वो जो मेरे थड़े पे बैठे हैं, फुटपाथ पे बैठे हैं, खोखे पे बैठे हैं, गधा गाड़ी चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, दे आर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। दे आर द पीपल जिनके लिए ये मुल्क बना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और इन साथियों ने कुर्बानियां देकर बनाया ये कश्मीर। ये जो टुकड़ा है, बहुत इख्तिलाफ है, होने चाहिए, और एक मोहसिन कश्मीर भी बैठा है। कल मुझे इन्होंने बताया, मीर साहब ने और या कश्मीरियों ने, ये फवाद हसन फवाद, लोग जानते हैं 22 ग्रेड का अफसर था, बहुत बड़ा फन खां था। 13 अमेंडमेंट के जरिए पूरे कश्मीर को इन्होंने मुझे बताया कि 13 अरब रुपए सालाना मिलते हैं, इसलिए स्टेज पे बैठे हुए। मेरे लिए नहीं, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। ये इनके साथ जो एक आदमी बैठा है, ये भी तो एक ब्यूरोक्रेट था। मतलब पॉलिटिशियन कैसे होते थे और ब्यूरोक्रेट कैसे होते थे, नमूने। ये कामरान लचारी साहब, डिप्टी कमिश्नर हार्टिकल्चर में जब डीजी थे, मैं इनसे मिला, पूरे लाहौर में जितने बाग हैं इन्होंने बनाए, जितना। फिर अब रिवाइवल का सारा काम आपके कश्मीर के रेड फोर्ट को रिस्टोर कर रहे हैं, इसलिए यहां बैठे हुए हैं। अच्छे लोग सब जगह हैं। बात यह है, ये मेरा फोरम नहीं है, मेरे अब्बा का नहीं है, ये आर्ट्स काउंसिल का नहीं, ये एक ओपन फोरम है जिसमें सारे शायर, अदीब, फनकार और सारे सहाफ़ी। और सहाफ़ी इसलिए कि जब मैंने कराची में भी काम शुरू किया, 100 लोग सुनता था, 50 सुनते थे। इन्होंने सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों तक 145 मुल्कों में हमारा पैगाम सबका पहुंचाया। फिर डिजिटल मीडिया में मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा तालियां हमें अपना प्रिंट मीडिया के दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे कैमरामैन, हमारे ब्लॉगर बच्चे और बच्चियां, जो रात दिन बुरी बुरी खबरें इस मुल्क के बारे में भेज भेज के ज़िंदगी से बेजार आ जाते, वो भी चाहते हैं कि कोई सॉफ्ट इमेज, मेरे मुल्क का कोई एक रोशन चेहरा भी नज़र आए। तो ये मैं या मेरे साथ जितने पाकिस्तान के अदीब हैं, चाहे वो अहमद अताउल्लाह बैठा हुआ है जो मुझे कश्मीर लेके आया, शायरी से हमारा कनेक्शन बना, और फिर कश्मीर की हज़ारों साल की तारीख। बहुत लंबी तकरीर मैंने कर ली, लेकिन पहली दफ़ा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और मैं एक ब्रिज हूँ। ब्रिज से मतलब ये कि मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे मुल्क को, आज़ाद कश्मीर को, अभी हम गिलगित बिल्तिस्तान जा रहे हैं, सबको कोशिश करें अपना पैगाम पहुँचाएँ। चले मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ, मैं उससे भी कोई ताकतवर पोजीशन पे नहीं हूँ, लेकिन हसन अकबर कमाल का एक शेर है कि एक दिया कब रोक सका है रात को आने से, लेकिन दिल कुछ संभला तो एक दिया जलाने से। अगर हम सारे मिल के थोड़ा थोड़ा अपने से का, एक और बहुत बड़ा मसला हमारे अंदर आ गया है, मुझ समेत हम रिएक्शनरी हो गए। हमें किसी से रत्ती बराबर इख्तिलाफ है तो उसके ख़ानदान को सोशल मीडिया पे कंज्यूम नहीं करते, हम सोचते नहीं। और उसकी वजह है, इतने दुख सहे हैं सब ने कि इनका पारा जो है ना वो ये हो गया। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जस्टिस नासरा, जिस उम्र में लाहौर से बाय रोड आई हैं, मैं आपको सलाम ही पेश कर सकूँ। और आप हमारे पास निशानी हैं उस आदमी की, अल्लामा इकबाल की, जिसका ताल्लुक़ यहीं से था, आपके ख़ानदान। तो मैं बहुत आपका शुक्रगुजार। मैं कभी ब्यूरोक्रेसी को आम तौर पे लाहौर गया था तो फवाद हसन फवाद साहब की किताब की तकरीब में मैंने कहा था, सामने बैठे थे 22 ग्रेड के अफसर और खड़े थे फेडरल मिनिस्टर। मैंने कहा फवाद साहब आप जेल में रहे, आप इतने अच्छे शायर भी बन गए, इंसान तो आप अच्छे होंगे, अगर ये CSS के कोर्स में हम ये शामिल कर दें कि सबको 6 महीने में जेल में भेजें और उन्हें ये पता चले कि ये इस ट्रेनिंग के नतीजे में इंसान अच्छा कैसे बनता है, तो फिर। लेकिन अच्छे लोग भी हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब मैं कश्मीर आया और मैं आया तो उस्मान जाचर साहब के पास, ये SCS साहब हमारे सामने बैठे हुए, बिदत जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की चेयरपर्सन, अहमद अताउल्लाह, ये पीछे तीसरी रो में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और कल्चर बैठे, ये उनके साथ सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन बैठे हुए, मतलब सेक्रेटरी सर्विसेज,
स्पेशल सेक्रेटरी सर्विसेज, मेरा काम इन्होंने ले लिया। ये तो पागलों की तरह मिदत के दफ्तर में हमने हेडक्वार्टर, अहमद अताउल्लाह रात 3 बजे से सुबह 8 बजे तक सारा काम इन्होंने संभाल लिया। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बेइंतहा उस्मान साहब आपकी पूरी टीम का, जिस तरीके से इन्होंने रात दिन मेहनत की, हमारे से ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है। फिर यहाँ के अदीब और उसके अलावा बैंक ऑफ कश्मीर के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, जिस तरह मतलब तकरीबन नामुमकिन काम था। स्टार मार्केटिंग मेरा दोस्त है। असल में हमारे ऊपर एक मुकदमा हो गया है कि आप सिंध के अंदर रहें, सिंध की बाउंड्री के बाहर जाएं तो पैसे नहीं खर्च कर सकते। तो वो एक हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। उसी डिफाइंस के नतीजे में हम काम कर रहे हैं, हम अपने दोस्तों की मदद से कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ पंजाब है, ये 3 इनके भी हम शुक्रगुजार हैं, और गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर जिन्होंने मतलब हमारी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा, ये पीसी आमिर शाह जी यहाँ कहीं होंगे, इसके GM में हमारी लड़ाइयाँ भी होती रहीं, लेकिन आउट ऑफ द वे इसने भी हमें सपोर्ट किया है। मैं पूरे आपके जितने ऑफिसर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल सेक्रेटरी, जो लोग इस्लामाबाद जाके हमारी डेलीगेट को प्रोटोकॉल के लेके आ रहे हैं, हमारा मसला ये है कि ये सलूक हमने पहले देखा नहीं सिंध के बाहर, सिंध में तो हमने देखा। तो मैं आप सबका, और मैं एक्टिंग VC साहब हमारे पास बैठे हैं, बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन है मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी का, VC साहब का, डॉक्टर रुखसाना का, जिनके साथ भी बहुत लड़ाई इनकी आपस में होती थी, इन्हीं के बच्चे जिन्होंने एग्जीबिशन लगाई, जिन्होंने परफॉर्मेंसेस बनाई। बहुत शुक्रिया मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी, थैंक्स। बस मैं आपको सलाम करूंगा। एक मैं चाचर साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब को आना था तो गवर्नर साहब से, अभी आप लंच पे जा रहे हैं, आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप आज ऐलान मुमकिन बनाएं। कोई आर्ट्स काउंसिल पूरे कश्मीर में नहीं है, तो मुजफ्फराबाद में सर आपके पास कल्चर एकेडमी है, उसमें सर आर्ट्स काउंसिल रजिस्टर कराएं, और उसमें सारे शायर अदीब जो हैं यहाँ वो मेंबर हैं। उसके बाद डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हो, जैसे हमने सिंध में बनाई। वो एक डिस्कोर्स की जगह बन जाएगी, वहाँ पे जर्नलिस्ट अदीब ये सब मिल के बैठेंगे। इस तरह के कुछ और भी बातें हैं। हम कुछ बड़े कश्मीरी अदीबों को आगे चल कर अवार्ड भी दे रहे हैं। बस आप सबका बहुत शुक्रिया, मैं आपके साथ रहूँगा। और 1 साल में मेरी बेगम ये सामने बैठी है तो कहती है आइंदा नहीं आना, इतनी मुश्किलें, लेकिन जब इन लोगों से मिली है, साल में 1 बार नहीं आएंगे, कभी मियाँ मोहम्मद की कॉन्फ्रेंस करेंगे, कभी शाह हमदान कॉन्फ्रेंस करेंगे, कभी कामरान साहब सिर्फ हेरिटेज पे कॉन्फ्रेंस करेंगे, कभी सिर्फ टूरिज्म पे कॉन्फ्रेंस करेंगे, कभी कश्मीर के इशू पे कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जो हौसला आपने दिया है, इंशाअल्लाह जब आप आवाज़ देंगे बार बार हम आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया।